आइए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट के पास भीषण बमबारी हुई है। न्यूक्लियर प्लांट को लेकर IAEA का दावा भी सामने आया है। रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह तबाह। और आइए आपको बताते हैं ये विस्फोट किस तरह का था। ज़ैपोरिज़िया में विस्फोट, परमाणु तबाही की क्या आहट नजर आ रही है। IAEA का दावा सामने आया है। न्यूक्लियर प्लांट के पास भीषण बमबारी हुई है, ये दावा किया गया एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। अब खतरा क्या है, न्यूक्लियर रिसाव हुआ तो तबाही बहुत ज्यादा मचेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि IAEA की तरफ से दावा किया गया कि प्लांट के बाहरी हिस्से में भीषण आग लगी हुई है। तो अब खतरा क्या है कि यूक्रेन समेत यूरोप पर बड़ी मुसीबत आ सकती है अगर इस तरह से यह अटैक होता रहा। रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तबाह हुआ है और चेर्नोबिल हादसे से बड़ी तबाही हो सकती है। चेर्नोबिल हादसा जो कि इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था, उससे ज्यादा बड़ी तबाही। निगरानी स्टेशन से संपर्क भी कटा है, ये भी दावा IAEA की तरफ से किया जा रहा है और ये खतरा सबसे ज्यादा है। तो रूस की तबाही का ख्वाब देखने वाले अमेरिका ने नया प्लान भी तैयार कर लिया है। अब अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन भेजकर बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन पुतिन ने पलटवार का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। पुतिन अपने जिगरी दोस्त किम जोंग के साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने को तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन की जमीन पर सैनिक भेजेगा जो रूस पर हमला करेंगे। पेंटागन के इस ऐलान को एक दिन हो गया, लेकिन इस खबर में ट्विस्ट क्या है वो समझिए। अमेरिका की सेना को रोकने के लिए पुतिन उस योद्धा को सामने ला रहे हैं जिसके नाम से पेंटागन में दहशत फैल जाती है। नाम तो सुना ही होगा, किम जोंग उन। रूस इस तैयारी में है कि यूक्रेन में किम की फौज उतारी जाए और उसे हाईटेक हथियारों से लैस किया जाए, जिसके बाद वो नेटो सैनिकों को चुन चुन कर मारे। यानी अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर को जवाब देंगे किम के किलर सैनिक, जिन्हें रूस टैक्टिकल वेपन भी दे सकता है। यानी रूस दुनिया के सामने दिखाएगा कि उसने टैक्टिकल एटमी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि ये काम नॉर्थ कोरिया करेगा, जो पहले ही अमेरिका को एटमी धमकी दे चुका है। साउथ कोरिया की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को जल्द ही यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है। सैनिकों को मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट के नाम से डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही है। शुरुआत में रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन में कब्जे वाली जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराएंगे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के युद्ध में हिस्सा लेने पर उसका सफाया करने का भी प्लान तैयार किया गया है। नॉर्थ कोरिया के विध्वंसक कदम पर पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमारी नजर नॉर्थ कोरिया पर है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा है, ऐसी रिपोर्ट हमें मिली है कि नॉर्थ कोरिया अपनी इंजीनियरिंग यूनिट को डोनेस्क भेज रहा है। हमारी निगाहें ऐसे हर कदम पर है, हमें इंतजार है वो हमारी तोपों का चारा बनेंगे। इसके जवाब में रूस की तैयारी काफी बड़ी है, क्योंकि जब से नेटो ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे हैं, तब से पुतिन ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें रूस भी कई देशों के सैनिक और हथियार यूक्रेन में उतारने जा रहा है। उन देशों के नाम सुन लीजिए: बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, सीरिया और चीन। इसके अलावा वैगनर और चेचेन लड़ाके पहले से ही युद्ध में उतरे हुए हैं, जो अभी साउथ ईस्ट यूक्रेन में सक्रिय हैं। जबकि इसके जवाब में नेटो ने रूस में सबोटैज अटैक शुरू किए हैं, जो ठीक उसी तरह है जैसे नेटो के कई सदस्य देशों में अग्निकांड हुए हैं। ये इसी तरह के हमले का वीडियो है, जिसमें वोरकोता नोवरोसिस्क रूट पर जा रही एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 9 डिब्बे पलट गए, 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं लगा है, जबकि रूस की खुफिया एजेंसी का दावा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है।